हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है, जिसको हम मॉडुलस ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम नंबर लाइन की हेल्प से समझेंगे ताकि हमें समझने में भी आसानी हो और उसका एप्लीकेशन भी इजी हो। तो देखिए, हमारे पास मोड x इक्वल टू 5 है। इट्स का मतलब होता है, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम origin on number line is 5 irrespective of its direction, means negative और पॉजिटिव। तो देखिए, डायरेक्शन को बिना ध्यान में दिए हमें ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मिलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है 5 यूनिट की डिस्टेंस होनी चाहिए ओरिजिन से। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो प्लस इंफिनिटी की तरफ है, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है। इट मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 5 एंड -5. So this is the meaning of absolute value of x. Take one more example. If we have x minus 1 equal to 3, then find x. तो देखिए, इस केस में क्या होगा, हमें यहां इस केस में ये ओरिजिन पे 0 होगा था, ये 0 कहां हो रहा है। इन दिस केस x minus 1 is 0 at x equal to 1. तो देखिए, इसके लिए हम एक नंबर लाइन लेते हैं और यहां पर इस 1 को ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा और 1 को ओरिजिन ट्रीट करके यहां से हमें 3 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। 3 यूनिट की डिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, वही पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो 3 यूनिट की डिस्टेंस पे आपके पास में पॉइंट्स आएंगे इस तरह से। एक पॉइंट तो आएगा 4 और इधर पीछे जाओगे तो आएगा -2। तो आपको नंबर लाइन से तुरंत वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 4 और -2। तो मींस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया कि अगर मॉड ऑफ x - 1 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है कि नया ओरिजिन यहाँ पर 1 होगा। मतलब ये 0 कब हो रहा है, वो नया ओरिजिन होगा और वहां से इस x की डिस्टेंस 3 होनी चाहिए, मतलब इसकी डिस्टेंस 3 होनी चाहिए। तो वो 3 यूनिट की डिस्टेंस किधर होगी वो हमने मेजर कर लिया और आपको x की वैल्यूज मिल गई। मींस अगर 4 होगा तो भी वो 3 होगी और -2 होगा तो भी वो 3 होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है मॉड ऑफ x + 2 = 3 या 4 ले लो, देन फाइंड x। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए वही एक नंबर लाइन लेते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे आपको ओरिजिन कहां लेना है। x + 2 = 0 means x = -2 is न्यू ओरिजिन। न्यू ओरिजिन तो आपको न्यू ओरिजिन से मींस -2 से कितनी डिस्टेंस चाहिए, 4 यूनिट की डिस्टेंस चाहिए। तो ये हो गया 0, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड -3 -4 -5 -6। इस तरह से करके 4 यूनिट की डिस्टेंस यहां से मिल गई और 4 यूनिट की डिस्टेंस अगर इधर लोगे तो ये 2 मिलेगा। तो इस तरह से करके ये 4 यूनिट की डिस्टेंस मिल गई इस पॉइंट से, टेकिंग दिस एज ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई आपके पास में 2 और -6।
अगर हम -6 डालते हैं तो भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 डालते हैं तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग होता है नंबर लाइन पे। एक और एग्जांपल देखिए, इफ वी हैव mod 2x - 1 इक्वल टू 5 देन फाइंड x। तो इसमें आप देखिए, सॉल्व करने से पहले ये जो 2 है मींस x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए आप इसमें से 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, और जब आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर x माइनस हाफ 0 कब हो रहा है, हाफ पे। मींस न्यू ओरिजिन कहाँ होगा, न्यू ओरिजिन विल बी एट x इक्वल टू हाफ। तो अब आप नंबर लाइन लेते हैं, इस नंबर लाइन पे न्यू ओरिजिन होगा आपके पास में हाफ। ये हाफ हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एंड सो ऑन। इधर हो गया आपके -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। अब आपको यहां से जो डिस्टेंस कवर करनी है वो है 5 यूनिट। मीन्स हाफ पे ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली ये 0 होने के बाद अब यहां से डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं। तो 5/2 मीन्स 2.5 के डिस्टेंस हम इधर चलते हैं तो हम चलेंगे 3 पे, और अगर हम 2.5 के डिस्टेंस पीछे चलते हैं तो हम चलेंगे -2 पे। तो देयरफॉर आपको जो x की वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी -2 और 3। तो इस तरह से करके आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी, और आप चेक कर सकते हैं कि ये x की दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब हम मॉड के कुछ रिजल्ट्स इनइक्वालिटीज के साथ भी देखते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला रिजल्ट है, इफ mod x इज लेसर देन a। डेफिनेटली आपको मालूम है कि a पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो है -a से a के इन बिटवीन होगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि mod x कैन बी डिफाइंड एज x पॉजिटिव व्हेन इट इज then it is x and -x when x is negative। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि if x is positive then आप लिखोगे x is lesser than a, and when you will take x is negative then you will write -x, so -x is less than a। और आपको मालूम है इनइक्वालिटी में कि जब हम इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इन दोनों को मर्ज करके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि x लाइज बिटवीन -a एंड a। और इस पर आप एक कुछ क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहें तो देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1, mod x is less than 5, तो डेफिनेटली यू कैन राइट x will lie between -5 and 5। if equality is there then you can put equality here, number 1। number 2, if we have mod x minus 3 is lesser than or equal to 6 then, तो आप देखिए इस केस में भी इसको सिंपली x की तरह ट्रीट करिए। तो इसको x की तरह ट्रीट करोगे तो दिस विल लाई बिटवीन -6 and 6, और आपको मालूम है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इनइक्वालिटी में सेम क्वांटिटी ऐड कर दें। इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा है कि इफ वी ऐड सेम क्वांटिटी टू ईच पार्ट ऑफ इट देन इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया -3 और ये दोनों कट गए x एंड दिस इज 9। तो इस तरह से करके आपको x की जो इंटरवल मिल गई है वो ये लिख सकते हो, या if you want to write in the form of interval then close interval from -3 to 9। अच्छा, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लें तो देखिए सॉल्व mod 2x minus 3 is lesser than 1। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वही आप लिखेंगे कि -1 इंस्टेड ऑफ x you will write 2x minus 3,
और अब जब ये इनइक्वालिटी है तो इस इनइक्वालिटी में सेम क्वांटिटी 3 ऐड कर दें टू ईच पार्ट ऑफ इट, मतलब हर पार्ट में हम 3 ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है 2x इज लाइंग बिटवीन 2 and 4। अब किसी भी इनइक्वालिटी में कांस्टेंट पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली यू कैन से कि x बिलोंग्स टू 1 to 2। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। तो इस तरह से करके ये इनइक्वालिटी मॉडुलस पे बेस सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए आप इस मॉडुलस पे बेस की इनइक्वालिटी का। तो इस केस में आप देखते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हुआ है, a पॉजिटिव है तो इट मींस x या तो a से ग्रेटर होगा या फिर x माइनस a से स्मॉल होगा। तो वो कैसे समझने की कोशिश करें कि वही मॉड x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर x पॉजिटिव है तो आप देखते हैं कि इसको माइनस x लिख सकते हैं, और अगर x नेगेटिव है तो इसको हम x लिख सकते हैं, और x नेगेटिव है तो इसको माइनस x लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब हो गया हम इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। इसका मतलब हो गया कि x या तो माइनस a से छोटा होगा या फिर a से बड़ा होगा। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके पास सॉल्व मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो सिंपली आप कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 एज पर दिस रिजल्ट, और यू विल से x इज लेसर देन -2। एंड नहीं आएगा क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, तो आप इस तरह से इसका रिजल्ट लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि सॉल्व मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3। तो देखिए इसमें क्या करोगे, x की जगह यहां पर x माइनस 3 आ जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज लेसर देन -3। और जब इससे आप कंक्लूड करेंगे, मींस सिंपलीफाई करेंगे, दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे एज पर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। और अगर इसमें दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे x इज लेसर देन इक्वल टू 0। और अगर हम इसी चीज को नंबर लाइन पे लें तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक 3 है, 3 को हम ओरिजिन ले लेंगे। अब आपको ऐसे पॉइंट निकालने हैं जिसकी डिस्टेंस 3 से ज्यादा है, तो यहां से ये डिस्टेंस 3 है सपोज करो, तो यहां से 3 से ज्यादा है मींस 3 और मोर, तो इधर चला जाएगा। और ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस 3 इधर भी हो सकती है, 3 डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, तो इससे मोर हो मींस बियॉन्ड दैट। तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास में 3 डिस्टेंस पीछे यहां से, वो तो आ रहा है 0, और इससे 3 डिस्टेंस आगे आ रहा है वो आ रहा है 6, मींस या तो x होगा इधर ग्रेटर देन 6 या होगा लेसर देन इक्वल टू 0। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लें, सॉल्व मॉड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। तो आप इसमें वही उसी तरह से लिखेंगे, चाहे तो आप नंबर लाइन ले लें, नंबर लाइन लेंगे तो ये -1 है, -1 ओरिजिन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब यहां पर ओरिजिन है मींस ये 0 है, ये यहां से 2 यूनिट डिस्टेंस हम निकालें इधर तो ये आता है 1, और अगर हम इधर निकालें 2 यूनिट डिस्टेंस तो ये आता है -3। तो आपको उसके बियॉन्ड चाहिए, मतलब इसके बियॉन्ड चाहिए, और -3 मतलब 2 भी हो सकता है तो -3 भी इंक्लूड है, अगर यह 2 भी हो सकता है तो 1 भी इंक्लूड है, और बियॉन्ड इसके चाहिए मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें x इज लेसर देन इक्वल टू -3। तो इस तरह से करके आपको ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं और आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे बेस्ड इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है मॉड x लाइन बिटवीन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर आप इस केस में लेते हैं तो ये हमारे पास में आता है ओरिजिन। अब इसमें a पॉइंट यहाँ है
और बी पॉइंट यहाँ है, तो ए इन दोनों की इन बिटवीन है और इनके बराबर भी हो सकता है। मीन्स इसकी डिस्टेंस ए से बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। और तो ये डिस्टेंस इधर भी ए से बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। मीन्स ये होगा आपके माइनस है और ये होगा माइनस बी, तो इनके बीच में डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है। मॉड एक्स का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है एक्स की वो ए से बी के बीच में है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है और यहां सिंपली ए कह सकते हो, और यहां से यहां की डिस्टेंस बी है। अब इन दोनों के बीच में है मीन्स यहां है, और सिमिलरली ये ए है और ये यहां से यहां तक बी है, मीन्स इन दोनों के बीच में है तो यहां है। कहने का मतलब हुआ x a से b के बीच में है, या फिर x माइनस b से माइनस a के इन बिटवीन है। तो इस तरह से करके आप इसको इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x मॉड x लाइज बिटवीन 5 एंड 3। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग कि या तो x 5 और 3 के बीच में होगा, या फिर ये -5 और -3 के बीच में होगा। जैसा आपने अभी देखा, सॉरी ये 3 है, तो इसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट आ गया। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं तो नंबर लाइन पे भी वही बात है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 3 से ज्यादा है, मीन्स 3 से ज्यादा इधर है, और ये कह रहा है 5 से कम है, मीन्स यहाँ है, मीन्स x इनके बीच में लाई करता है। और अगर इसकी बात करें तो भी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 3 है, तो मीन्स 3 से ज्यादा है तो इधर है, 5 से लेस है तो इधर है, मीन्स x यहाँ कहीं लाई करता है। तो इस तरह से करके x का आपको ये इंटरवल मिल जाएगा। हम एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं। जैसे मॉड x माइनस 2 लाइज बिटवीन 4 एंड 2। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ होगा, 2 पे होगा। तो अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो नंबर लाइन पे 2 पे ओरिजिन ले लो। अब यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 से ज्यादा होगी, तो 2 डिस्टेंस लोगे तो 4 आ जाएगा, तो इसके बियॉन्ड होगी। और 4 से कम होगी तो यहाँ से डिस्टेंस 4 कब होगी, 6 पे, इससे पहले होगा, मीन्स x 4 से 6 के बीच में होगा। और अगर हम पीछे जाते हैं तो 2 यूनिट से ज्यादा होगी, मीन्स 0, तो इससे पीछे होगी। और अगर 4 यूनिट पे जाते हो तो इसकी -2, मीन्स इसकी वैल्यू जो है, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि x -2 से 0 के बीच में या फिर 4 से 6 के बीच में लाई करता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें इस इनइक्वालिटी को यूज करके, तो आप कहेंगे कि ये -4 से -2 के बीच में लाई करता है, या फिर x -2 इज लाइन बिटवीन 2 एंड 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स 2 वी आर एडिंग 2 टू ईच पार्ट, देन इट इज -2 to 0, and in this 2 we are adding to each part, then it lying between 4 and 6। तो कंक्लूजन आपको वही मिलता है कि आपको अल्टीमेटली रिजल्ट -2 से 0 या 4 से 6 के बीच में मिलता है। तो इस तरह से करके आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ x प्लस y इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड y। ये कब होगा, जब x और y का अपोजिट साइन होगा। तो देखिए इसमें कैसे, एक एग्जांपल के साथ देखते जाइए। when x is 5 y is -2, then you see mod of x plus y is 3, while mod x is 5 and mod y is 2, so obviously mod x plus mod y is 7, which is greater than mod of x plus y। तो मीन्स आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है। सेकंड कंडीशन में आप देखिए कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर अपोजिट हुआ तो नहीं होगा। देखिए इस केस में अगर हम सेम साइन लें कि x 5 ले और y 3 ले, तो 5 + 3 8 हो गया, और इधर mod x प्लस mod y भी 8 हो गया, मीन्स इक्वलिटी आ जाएगी इसमें। तो इस कंडीशन में ये होल्ड नहीं करेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट जो है
आप देखिए सेम साइन में होल्ड करेगा, मीन सेम साइन लेते हैं 4 और 5, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज 4 माइनस 5 मीन्स 1 हो गया, एंड मॉड x प्लस मॉड y इज 4 प्लस 5 मीन्स 9 हो गया। इट इंप्लाइज mod x माइनस वाई इज लेसर देन mod x प्लस mod y। अगर हम अपोजिट साइन लेंगे तो इक्वलिटी आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 है कि अगर हमारे पास दोनों का सेम साइन है तो इक्वलिटी आ जाएगी, जो हम यहां पर प्रूव कर चुके। ऑल्सो टेक x इज सपोज 4, y इज 6, देन mod x प्लस y इज 4 प्लस 6 10, and mod x plus mod y is also 10, so this equality will hold good। अगर हम अपोजिट साइन लेते हैं तो ये वाला केस आ जाएगा, मीन्स इनइक्वलिटी आ जाएगी। ऐसा ही केस इसमें होगा कि दोनों का अपोजिट साइन होगा, सेम साइन होगा तो इनइक्वलिटी होगी, और अपोजिट साइन होगा, जैसे सपोज करो x में 2 लेता हूँ, y में -3 लेता हूँ, तो x माइनस y जो होगा वो होगा 2 प्लस 3 मीन्स 5 होगा, और mod x प्लस mod y भी 5 होगा। तो अल्टीमेटली यू सी कि mod x माइनस y इक्वल टू mod x प्लस mod y, या फिर इन दोनों में से एक 0 होगा लास्ट वाली प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से करके ये मोड पर बेस्ड इनइक्वलिटी के रिजल्ट्स थे। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम आपके सामने अलग अलग टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों और आप भी इसको ध्यान से समझें और अच्छी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और फिर भी कोई दिक्कत आपको हो तो हमें लिखें, और अगर हमारे ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। थैंक यू।